आपने अपने आप का निर्माण कैसे किया है, अपने आप को तराशा कितना है, अपने आप को तैयार कितना किया है। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसा मिले जिसे आप भरपूर प्यार करते हो, तो जाहिर सी बात है कि केवल आपकी इच्छा नहीं है, उसकी भी इच्छा यही है। तो कम से कम आप ऐसे तो बनिए कि आपको कोई भरपूर दिल से चाहे। ये तो संभव ही नहीं है कि आप ऐसे हो जिसे दिल से चाहना मुश्किल है, और आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसे आप ही नहीं सारी दुनिया दिल से मानने और चाहने वाली हो। तो ये तो बराबर का सौदा होता है। तो इसलिए सबसे पहला काम शुरू करना पड़ता है अपने आप पर। और अपने आप पर काम करने की जो पहली सीढ़ी होती है, वो होता है अपने आप को एक्सेप्ट करना और अपने आप को समझना। समझने का मतलब ये है, हर कोशिका आपको सुनती है, आपको देखती है। और उसके नजदीक सबसे कौन है? दूसरे तो बाद में है, सबसे नजदीक तो हम खुद ही हैं। जब तक हमारा दिमाग, हमारे सोचने का तरीका हमारी अपनी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब तक हम अपनी बॉडी को न कभी सुन पाएंगे, न समझ पाएंगे, और न उसके साथ जस्टिस कर पाएंगे। फिर अगर वो हमारा साथ नहीं देती, हमें गलत मौके पर तनाव से भर देती है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो आपको बॉडी से बात करनी होती है। और बॉडी से बात करने का तरीका है, कभी भी जब भी समय मिले, सुबह शाम कोई उसकी बाध्यता नहीं है, जब भी समय मिले आप बैठ जाएं। और बैठने के बाद छोटा सा मेडिटेशन करें। वो मेडिटेशन कैसे किया जाना है, ये हम लोग सेशन के अंत में देखेंगे। लेकिन इतना आप समझ लें कि आप अपनी बॉडी को एप्रिशिएट करें, उसको बताएं कि आप उसे स्वीकार करते हैं, आप उसे प्रेम करते हैं, आप उसके प्रति सम्मान की भावना रखते हैं, आपको उसकी चिंता है, और आप उसे धन्यवाद देते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब यही है। उसके बाद मन की बात आती है, क्योंकि मन के बारे में हमें ये लगता है कि हमारे दिमाग में, हमारे सोचने में जो विचार चलते रहते हैं, बस उतना ही मन है। नहीं, अब तक तो हम समझ चुके हैं कि मन कोई बहुत बड़ी चीज है। हमारा जो कॉन्शस मन चलता रहता है, उसके परे एक सब कॉन्शस माइंड है जो उससे 10 टाइम है। और उसके भी परे हमारी एक चेतना होती है, अंत चेतना होती है, जो इन मन और शरीर इन दोनों के परे होती है। वह चुपचाप केवल देखती है, कंट्रोल तो वही करती है। हमारे हर विचार, भावना, सारी चीजों को कंट्रोल वही करती है, प्रभावित वही करती है, लेकिन सीधे कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। वह अवचेतन मन के द्वारा अपने निर्देशों को देती है। तो इन चीजों को समझते हुए हम इस पर काम भी करेंगे अपने मेडिटेशन सेशन में। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि जब भी समय मिल जाए, 10 मिनट का भी मिल जाए, तो जस्ट रिलैक्स योर बॉडी एंड माइंड, एंड उसे आप कहें कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद इसलिए भी देने की जरूरत है कि जिस शरीर ने, जिस मन ने आज तक आपका साथ दिया है, जीवन में यहां तक आपको लेकर आया है, उससे बेहतर, उससे बड़ा और कोई मित्र तो है नहीं। तो धन्यवाद देने की बात आती है। फिर जब हम मन से भी बात करना शुरू कर देते हैं, तो हमें कुछ चीजें आश्चर्यजनक रूप से पता चलती हैं। हमें समझ में आता है कि हमारा मन काम कैसे करता है। अभी हमें नहीं पता होता है। मन जो भी निर्णय लेता है, जैसे भी सोचता है, अच्छा सोचता है, खराब सोचता है, हम उसी के हिसाब से काम करते रहते हैं। हम कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि वास्तव में मन ने जो कहा है, वो ठीक कहा है या गलत कहा है। ये तभी संभव है जब मन आपका दोस्त बन जाए। और मन को दोस्त बनाने का तरीका क्या है? उससे बातें कीजिए। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि दुनिया में जितने जीनियस लोग हुए हैं, वो सबसे ज्यादा अपने आप से बातें करते हैं, करते थे, करते हैं। क्यों? क्योंकि अपने ब्रेन से बात करना, अपने मन से बात करना एक ऐसा रिलेशन बनाता है, विश्वास का, भरोसे का, कि वहां आपके सोचने में और आपके विचार में, आपके कहने में, आपकी प्रतिक्रिया में कोई अंतर नहीं रहता। जब अंतर नहीं रहता, तो गलतियां भी नहीं होती और गलतफहमियां भी नहीं होती हैं। तो आज के सेशन में अब हम लोग एक मेडिटेशन करेंगे।
और वो मेडिटेशन इस बात का होगा कि हम अपने आप को कैसे अप्रिशिएट करें और कैसे अपने आप के साथ बातें करना सीखें। आपके अंदर जो ऐसा व्यक्तित्व है जिसको आप अभी तक नहीं जानते हैं, इस ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से निश्चित रूप से आप जान जाएंगे, उससे मिलेंगे और मिलकर अच्छा भी लगेगा कि आपके अंदर आपका वह व्यक्तित्व जिसे आप नहीं जानते हैं कितना शक्तिशाली है, कितना प्यारा है, कितना केयरिंग है। और उसकी केयर के कारण आज हम यहाँ हैं। वरना हमारी जीवन शैली तो ऐसी है कि एकदम किसी तेज नदी की धार में बहता हुआ कोई लट्ठा जो लहरों के साथ ऊपर नीचे चला जा रहा है, किस किनारे पर जाकर लगेगा उसको पता नहीं है। कभी भी अपनी जीवन शैली को किसी की भी जीवन शैली को अगर वो गौर से देखे तो वो पाएगा कि ऐसा ही है। कुछ भी प्लान नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी कैलकुलेटेड नहीं है। फिर भी हर नया दिन हम सुबह उठते हैं, हमें नया दिन मिलता है, स्वस्थ हैं। ये कौन करता है? हम खुद तो नहीं कर रहे हैं, और कोई बाहर से करने वाला इसलिए नहीं है कि हर आदमी ऐसे ही जी रहा है। ये हमारे ही अंदर बैठा हमारा एक और मन करता है जो अंदर से हमारी पूरी देखभाल करता रहता है। तो आज समय है उससे मिलने का, और उससे मिलने के लिए हम ध्यान में बैठेंगे, अपने को रिलैक्स करेंगे, मेडिटेशन स्टेट में जाएंगे। और जैसे भी अगर आप पहले से मेडिटेशन कर रहे हैं उस तरीके से आप करेंगे, उस स्टेट में रहेंगे जैसे आप बैठते हैं। बॉडी रिलैक्स, स्पाइनल कार्ड पूरी की पूरी पूरी तरह सीधी रहेगी, और आंखें बंद, सांसें धीमी और गहरी कर लेंगे, और फिर केवल कमांड पर ध्यान देंगे। मैं 10 से 1 तक गिनूंगा, और 10 से शुरू करने के बाद धीरे धीरे आप डीप मेडिटेशन स्टेट में चले जाएंगे। 1 तक पहुंचते पहुंचते आपका मन, आपका शरीर, आपके विचार पूरी तरह शांत हो जाएंगे। और फिर हम विजुअलाइजेशन शुरू करेंगे, जहां हम अपने अंदर बैठे हुए उस शख्स से मिलेंगे जिसकी आज तक हम उपेक्षा करते रहे हैं और जो हमारा सबसे अच्छा मित्र है। तो हम लोग मेडिटेशन अपना शुरू करते हैं। ओ, आपकी आंखें बंद हैं, आपकी सांसें धीमी और गहरी चल रही हैं। मैं 10 से 1 तक का कमांड दूंगा, गिनती गिनूंगा। मेरे हर गिनती के साथ आप धीरे धीरे मेडिटेशन की डीप स्टेट में जा रहे हैं। आपका मन शांत हो रहा है, आपके विचार शांत हो रहे हैं, आपका शरीर शिथिल हो रहा है, आप तनाव मुक्त हो रहे हैं। 10, और डीप जाइए, और डीप जाइए। 9, आपका मन एकदम शांत होने लगा है। 8, आपका शरीर शिथिल होने लगा है। 7, और डीप जाइए। 6, अब आपका शरीर, आपका मन बहुत शांत हो गया है। आसपास के विचार, आप आवाज और घटनाएं, इन सब से आप अलग हट गए हैं। 5, 4, लगभग विचार शून्यता की स्थिति में आप पहुंच रहे हैं। 3, आप पूरी तरह शांत हो गए हैं, पूरी तरह निर्मल, निश्चल, शांत झील की तरह आपका मन हो गया है। 2, 1, अब आप पूरी तरह शांत हैं। आपके मन में किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। आंखें बंद हैं। अपने मानस पटल पर आप देखिए, आपके ठीक सामने एक
आईना लगा है, एक मिरर लगा है। आप ऐसी कल्पना कीजिए, और मिरर में आप स्वयं अपने आप को देखते हैं। उसकी आंखों में देखिए, मिरर में जो दिखाई दे रहा है वह आपकी परछाई नहीं है, वह आपका प्रतिबिंब नहीं है, वह स्वयं में एक व्यक्तित्व है, शांत, सुंदर, लेकिन उदास। उदास सिर्फ इसलिए कि आपने उससे कभी बातें नहीं की है, लेकिन वह आपका हिस्सा है, वह आपके अवचेतन मन का हिस्सा है, सदा आपके साथ रहता है, हमेशा आपका साथ निभाता है, हर परिस्थिति में आपको ढाढ़स बताता है। उसे धन्यवाद कहें। थैंक यू फॉर केयरिंग मी, थैंक यू, आई लव यू, आई अडोर यू, आई रिस्पेक्ट यू। आप देखें, उसकी आंखों में चमक बढ़ रही है। आपके सामने बैठा हुआ वह व्यक्तित्व अब उदास नहीं है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता है। आप भी मुस्कुरा रहे हैं, आप उससे बातें कर रहे हैं, आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप जिस व्यक्तित्व को देख रहे हैं वह पूर्ण व्यक्तित्व है, सुंदर शरीर है, सुंदर मन है, सुंदर आत्मा है। यह आपकी ही है। आपने वक्त नहीं दिया, आपने समय नहीं दिया, और आप इससे दूर रहे। यही कारण है कि आपको यह पहले नहीं मिल पाया, लेकिन आज आप इससे मिल रहे हैं। यकीन मानिए, इसके द्वारा आपके जीवन में हमेशा आपका शुभ किया गया है। यही वह व्यक्तित्व है जो जीवन के आखिरी सांस तक आपके साथ रहने का पूरा भरोसा देता है। इसे स्वीकार करें, इसकी प्रशंसा करें, इसको सराहें, इसके प्रति प्रेम में रहें, करुणापूर्ण रहें, उदार रहें। और आप जब इस व्यक्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं तो आप पाते हैं कि आपके अंदर भी पूरी तरह करुणा भर गई है, प्रेम भर गया है, विश्वास भर गया है, और न सिर्फ अपने प्रति, सबके प्रति, सारे संसार के प्रति आपके मन में अब प्रेम है। किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है, किसी प्रकार की कोई तनाव की बात नहीं है, किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार का विषाद नहीं है। रिलैक्स हैं आप पूरी तरह, शांत हैं पूरी तरह। इस शांति का आनंद लीजिए, इस शांति को महसूस करें। इस शांति में आपको अपने आसपास की हर वस्तु पूरी तरह सुंदर लग रही है, सभी चीजें शांत लग रही हैं, सभी चीजें प्रेमपूर्ण लग रही हैं। यह सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसको अनुभव करते हुए अब आप अपने अंदर की ओर लौटें, अपने अंदर की ओर लौटें। सामने दिख रहा हुआ व्यक्तित्व धीरे धीरे आपके अंदर समा जाता है, और उसके चेहरे की चमक अब आपके चेहरे पर है। वह आभा, आंखों की चमक अब आपके अंदर है। अब आप पूरी तरह अंदर ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि आज आप अपनी चेतना से मिले हैं। आपने अपनी चेतना को देखा है
जो सदा आपके अंदर रहकर आपको गाइड करती रहती है, आपको हमेशा सुरक्षित बनाए रखती है। बड़े से बड़े कष्टों में, बड़े से बड़ी दुर्घटनाओं में, बड़े से बड़े विपदाओं में जो हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है, उस समय भी जब कोई साथ नहीं होता, सब साथ छोड़ देते हैं, फिर भी आपकी वह चेतना आपकी ताकत बनके, आपकी शक्ति बनके, आपका आत्मविश्वास बनकर आपके अंदर रहती है। आज उसे आपने देखा है, आपने उसे मित्र बनाया है। यह एक शुभ दिन है, यह एक बहुत शुभ दिन है, और यह दिन आपके जीवन को परिवर्तित करेगा। आप इसको प्रणाम करें, इसको स्वीकार करें, इसका अभिनंदन करें, और अब आप पूरी तरह अपने अंदर समाहित उस चेतना को स्वीकार करते हुए पुनः अपने ध्यान की स्थिति में वापस लौट रहे हैं। आप अपने ध्यान की स्थिति में वापस लौट रहे हैं। आपकी सांसें अभी गहरी और धीमी हैं, आंखें बंद हैं, शरीर शिथिल है। मैं ध्यान के इन सोपान पर आने के बाद आपको पुनः 3 तक का कमांड दूंगा। मेरे 1 2 3 कहने के बाद धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोलेंगे। अपने शरीर को कोई झटका देने की, कोई जर्क देने की जरूरत नहीं है। उसे स्थिर रखिए, बनाए रखिए, शांत रखिएगा। अपनी आंखें खोलने के बाद अपने चारों ओर के जगत को धीरे धीरे महसूस कीजिए, क्योंकि अभी इस समय आप अपनी चेतना की गहराइयों में हैं। बाहर का जगत अभी आपसे छूटा हुआ है। इसमें लौटने के लिए आहिस्ता आहिस्ता आप लौटेंगे। 3, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं। 2, 1, आप अपनी आंखें खोल दें। धीमे धीमे अपनी आंखें खोलें। शरीर को शिथिल रखें, अपने आसपास देखें, बाहर के जगत को देखें। जो आवाजें आपको अब तक सुनाई नहीं दे रही थी, बाहर की वे आवाजें जो आप अपने मन में, अपने अंतश्चेतना में चले जाने के कारण नहीं सुन पा रहे थे, अब वो आवाजें भी आपको सुनाई दे रही हैं। धीरे धीरे अपने शरीर को आप हिलाएं। पुनः आप चेतना में आ रहे हैं। आपकी सांसें पुनः सामान्य हो रही हैं। आपका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ है। यहां पर हम लोग एक ग्रेटिट्यूड, एक अफर्मेशन हम करेंगे, जो अपने ही प्रति अपने विश्वास और प्रेम को व्यक्त करने के लिए हमारा एक योगदान होगा। यह हमें और सशक्त बनाएगा। इसके बाद हम इस ध्यान को समाप्त करेंगे। आप मेरे साथ दोहराएंगे। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। मैं अपने अंतर मन को स्वीकार करता हूं। मैं अपने अंतर मन को स्वीकार करता हूं। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका विश्वास और प्रेम से भरी है। मेरे शरीर की प्रत्येक कोशिका विश्वास और प्रेम से भरी है। मेरे अंदर अपार संभावनाएं हैं। मेरे अंदर अपार संभावनाएं हैं। मेरे सभी संबंध प्रेम पूर्ण हैं। मेरे सभी संबंध प्रेम पूर्ण हैं, विश्वास से भरे हैं। मैं संबंधों में लाभ से अधिक विश्वास को महत्व देता हूं। मैं अपने संबंधों में लाभ से अधिक
विश्वास को महत्व देता हूं। मेरे संबंधों के प्रति मैं आदर और सम्मान रखता हूं। मेरे संबंधों के प्रति मैं आदर और सम्मान रखता हूं। बदले में मुझे भी विश्वास और प्रेम मिलता है। बदले में मुझे भी विश्वास और प्रेम मिलता है। आई लव माई सेल्फ। आई लव माई सेल्फ। आई एडमायर माई सेल्फ। आई एडमायर माई सेल्फ। मैं जैसा भी हूं अच्छा हूं। मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। अब आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को, अपनी हथेलियों को आपस में रब करेंगे। आपस में रब करने के बाद इनकी ऊर्जा को अपनी आंखों पर लगाएंगे और उसे आत्मसात करेंगे, क्योंकि आपके अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन की जो ऊर्जा आपके शरीर में, आपके मन में जो सकारात्मकता उत्पन्न हुई है, वह इस प्रकार से आपकी चेतना का अभिन्न अंग बन जाएगी। हम उसे प्रयोग करेंगे। I love myself. I love myself. I love myself.